16 से 18 जनवरी के दौरान पहले ईरान ने और फिर जवाबन पाकिस्तान ने एक दूसरे के सरहदी इलाकों में टारगेटेड हमले किए। ईरान ने शिद्दत पसंद तंजीम जैश अल अदल के मुबैना ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने 36 घंटे बाद ही ईरान के अंदर बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों BLA और BLF के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों ने सिफारती ताल्लुकात बहाल रखे लेकिन अपने अपने सफीरों को वापस बुला लिया। दोनों मुल्कों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने कहा कि वो एक दूसरे के इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करती हैं, लेकिन ये हमले कौमी सलामती की खातिर किए गए। साथ ही दोनों मुल्कों के सफीरों और सिफारतकारों ने तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात की बात की, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की यकीन दहानी कराई। फिर दोनों मुल्कों ने कशीदगी खत्म करने का ऐलान किया और यूं मामला ठंडा हो गया। यहाँ मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। पहली ये कि इन हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए और कई जख्मी। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ये घोल कर पिला दिया गया है कि बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी हलाकतें होती रहती हैं। ये कोलैटरल डैमेज है जो एक्सेप्टेबल है। किसी मीडिया में मरने वाले बच्चों और औरतों का नाम नहीं आया, जैसे इनकी कोई शनाख्त ही नहीं, कि जैसे वो सिर्फ एक नंबर है दिखाने के लिए कि देखो हमारे 2 मरे तुम्हारे 9 मरे। हम जैसे मुल्क इस जोम में रहते हैं कि इंडिविजुअल यानी फर्द मैटर नहीं करता। ये भूल जाते हैं कि फर्द नहीं तो कौम नहीं। बहरहाल अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। वो ये सवाल है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर मिसाइल हमला किया क्यों, वो भी ऐसे वक्त पर जब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स इसराइल से लड़ रहे। तो पाकिस्तान को भड़काने का पर्पस क्या था? ईरानी हमले से चंद घंटे पहले तक दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका नेवल जंगी मशकें हुई थीं और आलमी इक्तिसादी फोरम के साइडलाइंस पर हमारे वजीर आजम और उनके वजीर खारजा की एक दूसरे से बड़ी अच्छी दोस्ताना मुलाकात हुई। इसीलिए बहुत से लोग समझते हैं कि ईरान का सरहदी हमला अचानक ही हो गया। पाकिस्तानी सरहद के अंदर ईरान के हमले की टाइमिंग को 2 कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। एक है गजा पट्टी पर इसराइली हमले। पाकिस्तान पर मिसाइल हमले से एक दिन पहले ईरान ने शाम और इराक में दाइश और मोसाद के ठिकानों पर 24 मिसाइल हमले किए। ये बज़ाहिर एक शो ऑफ फोर्स था, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल को अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ईरानी मिसाइलों की पहुंच इसराइल तक है, क्योंकि हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से अमेरिका भी जंग में कूदने की कोशिश कर रहा है। ईरान इसे अपनी फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी कहता है, यानी अपनी जमीन को जंग से बचाने के लिए सरहद पार कार्रवाई करना, बिल्कुल जैसे अमेरिका करता है। इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि पिछले कई हफ्तों से पाक ईरान सरहद के आर पार दहशतगर्द हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तान और ईरान दोनों में कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस शहीद हुए। कोई 1.5 महीने पहले 14 दिसंबर 2023 को जैश अल अदल ने ईरानी शहर रास्क में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें 11 पुलिस वाले मारे गए। ईरान कहता है कि जैश अल अदल को इसराइल सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद अभी 3 जनवरी को ईरानी शहर केरमान में पासदाराने इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर 2 बम धमाके हुए, जिनमें तकरीबन 100 ईरानी जाँ बहक हुए। ये ईरान में डेडलीस्ट अटैक था। हमले की जिम्मेदारी कबूल की अफगानिस्तान में बेस्ड दाइश ने। लेकिन जब ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर मिसाइल हमला किया तो ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला रास्क में जैश अल अदल के हमले के जवाब में था। तो दाइश का क्या हुआ? वो ज्यादा बड़ा हमला था। बाज तजियाकारों का मानना है कि जनरल सुलेमानी की बरसी पर जो हमला हुआ उस पर ईरानी हुकूमत को अवाम का शदीद दबाव था। इन हमलों में ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम की खामियां सामने आई थी, तो उसे ये दिखाना था कि वो कुछ कर रहा है। दाइश के पीछे जाना फिलहाल ईरान के लिए मसला है, क्योंकि उसके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। खासतौर पर ईरान अफगान सरहद पर झड़पें होती रहती हैं। ऐसे में अगर ईरान ये मिसाइल हमला अफगानिस्तान में करता तो सूरत हाल काबू से बाहर जा सकती थी। तो पाकिस्तान पर हमला एक तरह से स्केप गोट अटैक था। कुछ तजियाकारों का कहना है कि ईरान की स्टैब्लिशमेंट दर स्टैब्लिशमेंट यानी डीप स्टेट ने ऐसा किया, तेहरान हुकूमत को बताए बगैर। पिछले कुछ बरसों से ईरान कहता आ रहा है कि जैश अल अदल जैसे ग्रुप ईरान में हमले करके पाकिस्तान के सरहदी इलाके में छुप जाते हैं। पाकिस्तान का भी कहना है कि बलोच अलहदगी पसंद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके ईरान के सरहदी इलाकों में पनाह लेते हैं। दोनों का कहना है कि वो एक अरसे से एक दूसरे को कहते आ रहे हैं कि इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करें और सरहद पार हमले बंद कराए, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। सुने भी कैसे? पाक ईरान सरहद कोई 1000 किलोमीटर लंबी है। सरहद के अतराफ बाज ऐसी पनागाहें हैं जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। ये तमाम दहशतगर्द इसी का फायदा उठाते हैं। ताहम ये पहली बार हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे के इलाकों में डायरेक्ट हमले किए। इनकी टाइमिंग और तरीका जाहिर करता है कि ना ईरान और ना ही पाकिस्तान मामलात को खराब करना चाहते हैं। पूरे वाक़े के दौरान सरहदी तिजारत जारी रही। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती बहुत पुरानी है, टाइम टेस्टेड और गहरी है।
اس وقت جغرافیائی حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو ایک مضبوط سرحدی دوست کی ضرورت ہے. یہ بات اسلام آباد اور تہران اچھی طرح جانتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ BBC نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا کہ ایران کے اندر سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایران اور ایران میں پاکستان کی فوجی کارروائیاں دونوں ملکوں کی مرضی سے ہوئی ہیں. ایسا ہے یا نہیں یہ تو دونوں ملک ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کے خلاف باہمی رضامندی سے کارروائیاں کر چکے، کیونکہ جیش العدل اور داعش جیسے گروپس پاکستان اور ایران دونوں کے لیے خطرہ ہے.